Hello friend, how are you all? Welcome back my channel. Myself Nazia. Today we discuss about chapter 3 class 6 history NCERT की बुक चल रही है. Chapter 1 and chapter 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. Chapter 3 आज कंटिन्यू करेंगे. चैप्टर का टाइटल इन द अर्लियर सिटीज है सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग. जसपाल एंड हरप्रीत नाम के दो बच्चे हैं जो अपने घर के पास क्रिकेट प्ले कर रहे थे. उनके घर के पास एक पुराना सा बिल्डिंग था जिन्हें वो बच्चे भूतिया घर बोला करते थे, मतलब हॉन्टेड हाउस है. लेकिन वो देखते हैं कि कुछ लोग इस घर की तारीफ कर रहे हैं. उसमें से कुछ आदमी कह रहा है कि क्या आर्किटेक्चर है, कुछ औरत कह रही हैं कि क्या फाइन वुड है, किस तरीके की नक्काशी की गई है. और उनमें से कुछ कह रहे हैं कि हमें मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए ताकि वो इससे रिपेयर और प्रिजर्व रखने के लिए अरेंजमेंट कर सके इस खूबसूरत से घर. तो ये देख करके वो बच्चे सोचने लगते हैं क्यों इस तरीके के घर को मतलब सेव करने के लिए या इसको दोबारा बनाने के लिए कौन इंटरेस्टेड होगा. सो नेक्स्ट है हमारा द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. देखिए, पुरानी बिल्डिंग जो होती है वो पुराने वक्त की होती है और पुराना वक्त हमें बहुत कुछ बताता है. इसी तरीके से वो बिल्डिंग भी हमें बहुत सारी कहानियां बता रही थी. देखिए, सबसे पहली बार लगभग 150 साल पहले रेलवे लाइन जब बिछ रही थी, लमसम जब 150 साल पहले रेलवे लाइन पहली बार पंजाब में लगाई जा रही थी, तो इंजीनियर्स जो थे ना वो गलती से हड़प्पा नाम की साइट्स में पहुंच गए थे जहां आज पाकिस्तान है. और जब उन्होंने हड़प्पा की साइट्स को देखा तो उन्हें लगा कि वो एक ऐसी जगह है जहां पर हाई क्वालिटी का ब्रिक्स उन्हें रेडीमेड बने हुए मिल सकते हैं. सो उन्होंने रेलवे लाइन को बनाने के लिए 1000 ऑफ ब्रिक्स दीवारों से उखाड़ करके लेके गए थे रेलवे लाइन बनाने के लिए. मतलब वो इंजीनियर जो इस रेलवे लाइन का काम कर रहे थे उन्हें ऐसा कुछ आइडिया ही नहीं था कि वो बिल्डिंग्स मतलब वो ईंटें वगैरह कहाँ की हैं, किस जगह की हैं, उनको कोई आइडिया नहीं था. और काफी सारी बिल्डिंग्स और जगह को उन्होंने बर्बाद कर दिया था इस तरीके से. ये 150 साल पहले की बात है, यानी 1850 साल लगभग की बात हो रही थी. और अभी से 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट एक साइट पर पहुंचे थे. और जब आर्कियोलॉजिस्ट एक साइट पर पहुंचे तो उनका ये काम है कि साइंटिफिकली वो पता करे कि हिस्ट्री में क्या हुआ है. तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि ये जो हमारे सब कॉन्टिनेंट का ओल्डेस्ट साइट्स है ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा सोर्स है. ये प्लेसेस जो हिस्ट्री का बहुत बड़ा सोर्स है. ये हड़प्पा जो थी वो पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी साइट डिस्कवर हुई थी. इस तरीके से इस पूरी सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है. और इस तरीके से ये सिटी जो फ्लोरिश कर रही थी वो 4700 साल पहले फ्लरिश हो रही थी, लमसम 2700 BC. अब एग्जैक्ट इसको मत मानिएगा, बस लमसम कुछ आगे पीछे हो सकता है, कुछ क्या बहुत कुछ आगे पीछे हो सकता है. आपको समझ में आया कि किस तरीके से ओल्ड बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है. क्या आपको लगता है कि पुरानी बिल्डिंगों को प्रिजर्व करना जरूरी है? देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है उनको प्रिजर्व करना, क्योंकि ये हमारा हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं. ये हेरिटेज होती हैं, उनको काम के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है क्योंकि वो हमारे हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है. हमें प्रिजर्व करनी चाहिए. नेक्स्ट है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज. देखिए, सिटीज जो थे वहां पे डिवाइड किया गया था सिटीज को 2 या इससे ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था. यूजुअली जो पार्ट वेस्ट की तरफ था वो स्मॉलर था और हायर था, और ईस्ट की तरफ वाला पार्ट लार्जर था बट लोअर था. जो वेस्ट की तरफ वाला पार्ट था यानी जो स्मॉलर और हायर पार्ट था उसे आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटाडेल डिस्क्राइब किया है, और जो पार्ट ईस्ट की तरफ था यानी लार्जर और लोअर था उसे लोअर टाउन कहते थे, लोअर टाउन बोला जाता था. इस दोनों तरफ सिटीज के दीवारों को ना बहुत अच्छी बेक ब्रिक से बिल्ड किया गया था सभी तरफ में. और ये ब्रिक इतने अच्छे तरीके से बनाए गए थे कि 1000 ऑफ ईयर तक ये ब्रिक्स जो थे सरवाइव कर सकते थे. और ये ब्रिक्स को इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाया जाता था ताकि वॉल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो. इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या है फ्रेंड्स, मैं उसे आपको दिखाती हूँ पिक्चर्स में. ये इंटरलॉकिंग पैटर्न्स हैं.
आप पिक्चर्स में देखोगे कि एक ब्रिक्स जो है मतलब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली सजे हुए हैं। तो ये पैटर्न इंटरलॉकिंग पैटर्न में सजी हुई है, मतलब एक लंबी एक सीधी एक लंबी एक सीधी, इस तरीके से इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाया जाता था ताकि वॉल्स जो है वो स्ट्रांग हो। कुछ सिटीज थी जहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई थी सिटाडेल पे। सिटाडेल मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऊपरी पोर्शन जो हायर पोर्शन था उसे सिटाडेल आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया है, उसे सिटाडेल बोला जाता है, और वो जो दूसरा था वो लोअर टाउन था। उसके अलावा सिटाडेल की बात करें तो सिटाडेल में कुछ स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई हैं, जैसे कि आप मोहनजोदाड़ो की बात करें। जो मोहनजोदाड़ो था वहां पे बहुत ज्यादा स्पेशल टैंक बना हुआ था जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ बना, और इस ग्रेट बाथ के जो इनर साइड का बिग था उसे ब्रिक्स लगाया गया और उसे कोटेड किया गया प्लास्टर से और वाटर टाइट लगाया गया ताकि पानी उसके अंदर ना जा पाए, नेचुरल तार से बांध करके लगाया गया था। और इस ग्रेट बाथ में दो तरफ से सीढ़ियां दी गई थी ताकि लोग वहां उतर करके जा सके। पास के कुएं से उसमें पानी लाया गया था और ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छा आउटलेट दिया गया था, यानी कि ये पूरे चांसेस था कि ये पूरा स्पेशल ओकेजनल के लिए या हाई क्लास के लोग इसमें डेप्थ करते होंगे। एक बार इस ग्रेट बाथ को देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये ग्रेट बाथ है जो मोहनजोदाड़ो में मिला था। इस मैप में आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइट दिख रहा है फ्रेंड, आप देख लो। मोहनजोदाड़ो, सुतको, चान्हुदारो, धोलावीरा, सुरकोटादा, लोथल, हड़प्पा, राखी गराही, कालीबंगान, गानवेरी वल्ला, ये सारे साइट्स हैं जो अर्लियर सिटीज के सब कॉन्टिनेंट में जो मिले थे। इसके अलावा और जो सिटीज थी जैसे कि कालीबंगन और लोथल, वहां फायर अल्टर्स मिले हैं, मतलब सेक्रीफाइस का परफॉर्मेंस होता होगा वहां पर। और कुछ सिटीज में जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल में स्टोर हाउस भी हुआ करता था। नेक्स्ट हम हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट का टॉपिक देखते हैं। देखिए उस वक्त के जो घर होते थे वो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर के होते थे, और ये सारे घर जो होते थे कोर्ट यार्ड के आसपास बने होते थे, मतलब ग्राउंड में बीच में कुछ जगह को छोड़ा जाता था और उसके आसपास घर बने जाते थे। और हर घर में ना अपना सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, और कुछ घरों में तो वेल होते थे जहां पानी सप्लाई आता था, जमीन के अंदर से पानी का सप्लाई होता था। बहुत सारे सिटीज जो थे उनमें ड्रेन को कवर करके रखा गया था, मतलब ड्रेन को बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट लाइन में बिछाया जाता था, बनाया जाता था ताकि उस पे उसको देखा ना जा सके। हर ड्रेन को अपना जेंटली स्लोप दिया जाता था ताकि पानी वहां पे आराम से नेचुरली तौर पर ड्रेन आउट हो जाए, मतलब पानी जमे ना। और सारे ड्रेन्स को कनेक्टेड किया जाता था स्ट्रीट्स के, और स्मॉलर ड्रेन्स जो होते थे बड़े वाले ड्रेन्स जाकर के कनेक्ट करके उनको मिला दिया जाता था, मतलब घर के जो छोटे छोटे ड्रेन्स हैं वो बड़े वाले ड्रेन्स में जाकर के मैच हो जाते थे। इस तरीके का कुछ बनाया गया था। देखिए जिस तरीके से ड्रेन को तो कवर किया गया था ना, लेकिन जगह जगह पर कुछ होल्स वगैरह छोड़े गए थे ताकि उन्हें साफ किया जा सके। कुछ दूरी पर इस तरीके से मतलब छोड़े गए थे जगह ताकि उन्हें हम क्लीन कर सके दोबारा। इस तरीके से ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। इस तरीके से प्लान किया गया था और उन्हें बनाया गया था एक वक्त में। List at least 2 differences between the houses described here and those that you study about in chapter 2। मतलब आपको 2 differences बताना है जो आपने से मतलब मेहरगढ़ और हाउसेस जो हमने पढ़ा है, पहले मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा है, तो उस वक्त के घर के बारे में और हड़प्पा घरों के बारे में आपको डिफरेंसेस बताना है। नेक्स्ट, लाइफ इन द सिटी। हड़प्पन सिटी बहुत ज्यादा बिजी प्लेस वाला जगह था। वहां पे कुछ लोग होते थे जो प्लान करते थे कंस्ट्रक्शन का और बिल्डिंग वगैरह को बिल्ड करते थे सिटी में, और ये जो प्लान करने वाले होते थे वो रूलर्स होते थे। और ये रूलर्स जो थे लोगों को दूर दूर प्लेसेस में भेजते थे अपने अपने
जैसे कि मर्चेंट है, उन लोगों को कहा होगा कि मेटल लेकर के आए, प्रेशियस स्टोन्स लेकर के आए, या कुछ और चीजें लेकर के आए, या मतलब जहाँ जो चीजें उनके इलाके में नहीं पाई जाती होंगी वो दूसरी जगह से लाई जाती थी। तो इससे पता चलता था कि वहां पे ट्रेड भी होता था उस वक्त। उसके अलावा जो रूलर्स थे वो उनके पास गोल्ड, सिल्वर्स और ब्यूटीफुल बीड्स वगैरह के ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे, स्क्राइब्स हुआ करते थे, मतलब जिसमें लिखा जाता था। लिखना यानी मतलब उस वक्त के लोग ये भी जानते थे कि लिखना पढ़ना मतलब वो लोग जानते थे। और पीपल, लेकिन देखिए राइटिंग डेवलप थी इस वक्त, ठीक है, लेकिन वो लोग जिस चीज पर लिखते होंगे ना वो चीज सरवाइव नहीं करती होगी इतनी आज के वक्त तक। मतलब बहुत सारे लोग उस वक्त क्या लकड़ी में लिखते होंगे या किसी चीज पर, वो सरवाइव नहीं कर पाती होंगी। बहुत सारी चीजें सरवाइव कर गई हैं जिससे हमने क्या किया है, अपने हिस्ट्री को जाना है। देखिए बिसाइड्स देयर वर मेन एंड वुमेन, वहां पे मेन और वुमेन जो थे क्राफ्ट पर्सन, मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स एदर इन देयर ओन होम्स, मतलब काम किया करते थे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो क्राफ्ट पर्सन भी थे, बहुत सारी चीजों को बनाते थे, इवन अपने घरों पे भी बनाते थे, कुछ स्पेशल वर्कशॉप में भी काम करते थे। इसके अलावा कुछ लोग ट्रैवलिंग करते थे और वो जब वो वापस आते थे तो कुछ अपने साथ मटेरियल्स लेकर के आते थे और वहां के वक्त की कहानियां लेकर के आते थे। फॉर एग्जाम्पल टेराकोटा टॉयज है जो पाया जाता था, जो बच्चे खेलते थे उस वक्त एज अ टॉय, वो टॉयज वगैरह को लेकर के आते थे। आप नीचे पिक्चर्स में देख लीजिएगा कि कुछ हड़प्पन सील्स और टेराकोटा टॉयज दिखे हैं। सो आप इमेज में देख लो कि टॉयज हैं और एक हड़प्पन सील है जिसमें नीचे की तरफ जानवर है और ऊपर में कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इस स्क्रिप्ट को आज तक आर्कियोलॉजिस्ट नहीं समझ पाए हैं। ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से हम आज तक हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूरी तरीके से हमें नॉलेज नहीं मिली है, क्योंकि हम आज तक उनके सील्स में जो लिखावट होती थी उसे हम समझ नहीं पाए हैं। इस वजह से आज तक हम नहीं जान पाए हैं कि वो पूरी तरीके से वो सिविलाइजेशन क्या था। सो ये टेराकोटा टॉयज है। आज भी इस तरीके के लोग टॉयज बनाते हैं जिन्हें शौक होता है। So make a list of the people who live in the city where any of these people listed as living in the village such as मेहरगढ़। ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। इसका मतलब ये है कि मेहरगढ़ में जो लोग रह रहे थे और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लोग रह रहे थे उनमें क्या डिफरेंसेस थे, किस तरीके से लोग रह रहे थे, ये आपको कोशिश करें आप इस चीज को खुद से सॉल्व करने की। इसके अलावा आप इस पिक्चर्स में इस पेज में देख लें कि वेल है, एक स्ट्रीट, एक वेल है, कुआं है और ऊपर की साइड में एक रास्ता है मोहनजोदारो का जिसमें ड्रेनेज के साथ वो रास्ता है। इसके पिक्चर्स है, आप वो देख लें। और नीचे वेल है, एक कुआं है, उस वक्त का किस तरीके से कुआं हुआ करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के वक्त में। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसे जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू।